प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल हिस्ट्री ऑन फिंगर टिप्स में स्वागत है। आज हम 12th हिस्ट्री का अध्याय नंबर 14 विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति और अनुभव करवाने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपका पूरा अध्याय कवर हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। चलो शुरू करते हैं। विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति, अनुभव। तो विभाजन हमारे देश में जब हम उपनिवेशवाद के अधीन थे तो एक स्वतंत्रता का दौर चला था, और उस स्वतंत्रता आंदोलन का जो अंतिम युग था वो कब समाप्त हुआ? 1939 से चलकर 15 अगस्त 1947। स्वतंत्रता आंदोलन का आखिरी दौर 15 अगस्त 1947 को आजाद होने के साथ इसका अंत हो गया। तो हमारा इस अंत स्वतंत्रता जब हमारे पास आई तो हमारा विभाजन भी हुआ। उसी को समझना, कैसी राजनीति थी, स्मृति पटल पर लोगों के कब तक रहा ये विभाजन और उनके अनुभव क्या क्या रहे। तो सबसे पहले इसी कड़ी में देखिए, प्रश्न आता है कि ब्रिटिश संसद ने भारत छोड़ने की घोषणा कब की? 20 फरवरी 1947। कब की? 20 फरवरी 1947 को कि हम भारत छोड़ देंगे। कब तक छोड़ देंगे? जून 1948 तक छोड़ देंगे। लेकिन भारतीयों ने इसे स्वीकार नहीं किया। तो अगली घोषणा होती है 3 जून 1947 को। किसकी तरफ से? लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से, कि हम 15 अगस्त 1947 तक भारत छोड़ देंगे। तो ये दो घोषणा थी, बारंबार बोर्ड एग्जाम में आती हैं कि ब्रिटिश संसद ने भारत छोड़ने की घोषणा कब की? 20 फरवरी 1947। कब तक? जून 1948। लॉर्ड माउंटबेटन की घोषणा 3 जून 1947। कब तक भारत छोड़ देंगे? 15 अगस्त 1947। अब बात आती, किसी भी देश को जब आजाद किया जाता है, स्वतंत्र किया जाता है, तो एक अधिनियम पारित होता है, कानून पारित होता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ध्यान से देखोगे, बोर्ड में बार बार एग्जाम में आता है, चाहे ये एक एक नंबर में काउंट हो, चाहे ये 4 नंबर 5 नंबर में काउंट हो। आप ध्यान से सुनना। 4 जुलाई 1947 ब्रिटिश संसद में पेश। 3 डेट है। 4 जुलाई 1947 ब्रिटिश संसद में पेश। 11 जुलाई 1947 दोनों सदनों द्वारा इस विधेयक को पारित करना। 18 जुलाई 1947 नरेश द्वारा इसको मंजूरी, और ये क्या हो गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो। एक पुस्तक है लव इज स्ट्रेंगर देन हेट, ए रिमेंबर ऑफ 1947। लव इज स्ट्रेंगर देन हेट, ए रिमेंबर्स ऑफ 1947 किसकी है? डॉक्टर खुशदेव सिंह। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। इसका नाम क्रिप्स मिशन कैसे पड़ा? तो इसको लेकर के आए थे स्टीफर्ड क्रिप्स, इसलिए क्रिप्स मिशन। ये भारत आया 1942 में, कुछ सुझावों के साथ आया था। तो गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर दिया और इस मिशन को, इसके सुझावों को क्या करार दिया? पोस्ट डेटेड चेक। अब बात आती है फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। कब की? 1938 में। बोस ने भारत कब छोड़ा? 1941 में। आजाद हिंद फौज के संस्थापक का नाम बताइए? कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया? 1943 में। आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ पर हुई? सिंगापुर में। बोर्ड एग्जाम में बार बार आ रहे हैं प्रश्न। अंतरिम प्रधानमंत्री भारत का कौन बना? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब बना? 1946। भारतीय साम्य दल के सूत्रधार कौन थे? बार बार आते हैं बोर्ड एग्जाम में। MN राय। सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 कौन मना रही थी? मुस्लिम लीग। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसने लिया? रहमत अली, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था 1933 से 35 में। लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग का कब हुआ? 23 मार्च 1940। इसी लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान नाम का प्रस्ताव पारित किया गया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में।
कैबिनेट मिशन नाम इसलिए दिया गया कि इसमें 3 कैबिनेट के मंत्री शामिल थे। कौन कौन? स्टीफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस, ये तीनों व्यक्ति इसमें शामिल थे, कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन 1940। अब बात आती है कि 1945-46 में पंजाब में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो नाम है उसका यूनियनिस्ट पार्टी। उसके मुख्यमंत्री कौन थे? खिजर हयात खान। मुस्लिम लीग स्थापना 1906 में, कहाँ पर? ढाका में। संस्थापक का नाम सलीमुल्लाह खान। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? 1915 में। लखनऊ समझौता 1916 किस किस के बीच हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। 1937 के जो आम चुनाव हुए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार 1937 के जो आम चुनाव हुए 11 प्रांतों में से 7 में कांग्रेस ने सरकार बनाई। यूनियनिस्ट पार्टी जो यहाँ पर हमने पंजाब में सत्ता में दिखाई थी, इसका दौर कब से कब तक था पार्टी का? 1923 से 47 तक।